नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो आज एक खास महत्व रखता है, जिसके कारण आज हम रिपब्लिक डे की खुशियाँ भी मना रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान क्या है? संविधान एक रिटन डॉक्यूमेंट कहा जा सकता है, एक अमेंडमेंट कहा जा सकता है, एक किताब कही जा सकती है। संविधान ऐसी चीज़ है जिससे आज देश का कानून चल रहा है, जिसके भरोसे जुडिशरी, पार्लियामेंट, हमारी लोकसभा, राज्यसभा, इनके भरोसे ही चल रहे हैं, बल्कि दौड़ रहे हैं। यह संविधान एक डॉक्यूमेंट है जो बहुत साल पहले कंसिडरेशन में आया था, जिससे भारत के नियम और कानून लागू होते हैं। Constitution is a document which has been came in the process on 26 जनवरी 1950। ये हमारे इसमें एक रेड लेटर डे था, जो हमें अंग्रेजों की आज़ादी के बाद मिला था, और जो हमारा एनफोर्समेंट डे था, कमेंसमेंट डे था, 26 नवंबर 1949 से हुआ था। इसके बारे में ही हम बहुत काफ़ी आगे बात करेंगे। संविधान आखिर क्या है? क्या ये हमें सिखाता है? क्या ये हमें जोड़ता है? क्या ये हमें बताता है? संविधान में बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट हैं, रिपील्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, जिसके बारे में 1 घंटा क्या, 1 दिन क्या, काफ़ी समय लगा ऐसे खुद ही बनने में। बहुत कम समय पड़ जाएगा ये बातें करने के लिए। भारत का कानून एक जगह से लिया हुआ नहीं है। भारत का कानून कुछ हमारे अंग्रेज़ों के शासनकाल से चलता हुआ आ रहा है, कुछ नई समय को देखती धारणाओं के कारण से चलता आ रहा है, कुछ अमेंडमेंट कुछ अलग अलग देशों, फ्रांस, इंग्लैंड, ऐसे देशों को देख के इनके कानूनों से लिया हुआ है। बहुत सारे अमेंडमेंट हैं जो इसमें ज़रूरी थे, बाद में करे गए हैं। करंट में हम बात करें तो इसके तहत नए कानून भी लागू हुए हैं, जिन्हें हम BSS, BNSS के नाम से जानते हैं। ये हमारे पुराने अंग्रेज़ों के कानूनों को रिप्लेस कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले तो हमें यही जानना ज़रूरी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, यूनिटरी है, या दोनों है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बात करें तो ना ही हमारा पूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, ना यूनिटरी है, हमारा कॉम्बिनेशन है। क्योंकि ये जो आबादी है, ये मिक्स सभ्यता है भारत की। इसमें तरह तरह का प्राणी रहता है, कुछ ट्राइब्स रहते हैं, कुछ शेड्यूल कास्ट्स रहते हैं, कुछ जनरल कैटेगरी के अंडर आने वाले पंडित, ब्राह्मण, क्षत्रिय रहते हैं, कुछ अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर आने वाले। कॉन्स्टिट्यूशन जितना हमें बांधता है, उतना हमें भारत में रहने का अधिकार और हमारे सांसों को डिग्निटी, इंटीग्रिटी भी देता है। इसका एक बहुत ही खास अंग है जो कि प्रियम्बल के नाम से जाना जाता है। प्रियम्बल में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारे ना ही अमेंड हो सकते हैं, ना ही सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। प्रियम्बल में कुछ चीज़ें ऐड तो हो सकती हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हटाई नहीं जा सकती। इसके रिलेटेड काफ़ी केस लॉज भी रहा है, केशवानंद भारती के केस लॉज। डिग्निटी से रिलेटेड मेनका गांधी का केस लॉ, इंदिरा गांधी का केस लॉ, रे बेरबारी का केस लॉ। ये काफ़ी ऐसे केस लॉज है जिन्होंने हमें टाइम टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड, रिपील और ज़रूरत के हिसाब से बदलने की थोड़ी थोड़ी परमिशन दी है। बट होल कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट अमेंडेबल, यह भी एक सच्चाई है।
कॉन्स्टिट्यूशन के अपने एक फीचर्स हैं, उन फीचर्स में हम अगली बार कुछ बात करेंगे। बट अभी हमें यह समझना है कि यह संविधान है क्या, ये कहाँ से लिया गया है। संविधान देश के अलग अलग भागों से लिया गया है। कहीं सोवियत यूनियन से हमें कुछ हिस्सा लिया गया है, कहीं इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ पिकअप करा है, कुछ हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से पिकअप करा है, जिसमें बहुत पुराने हमारे लॉर्ड कर्जन, ये सब लॉर्ड कैनिंग लास्ट टाइम पर हमारे प्रेजेंट भी रहे हैं, ये गवाह भी रहे हैं कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में बनने में हमारे भीमराव अंबेडकर साहब का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेहरू जी, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अन्य ऐसे और कई भी इंसान हैं जिनका इस संविधान में बहुत अहम हिस्सा रहा है।